Let's see this question. Two spherical stars A and B have densities rho A and rho B respectively. A and B have masses same radius and masses MB is twice of MA. तो हमारे पास दो स्टार हैं, ऐसा देखें कि दो स्टार्स, क्वेश्चन समझ लें पहले, जिसका रेडियस सेम है आर ए एंड आर बी। दोनों ए और बी स्टार्स हैं, दोनों का रेडियस सेम है। इसका मास अगर m रखूं तो इसका मास है 2m। फिर इसने बताया कि स्टार ए लूजेस सम ऑफ इट्स मास सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ। इसका रेडियस आधा हो जाता है और सारे मास डिपॉजिट हो जाते हैं बी पे, कीपिंग द डेंसिटी सेम। उसकी डेंसिटी रो ए ही रह जाएगी, यहां पे रो ए होना है। तो फिर दोनों की स्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? तो हम ऐसा समझें कि फिर हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इसमें। तो स्केप वेलोसिटी की बात आती है तो वी ई इक्वल्स टू रूट अंडर 2gm डिवाइडेड बाय आर ई, ये अपना फॉर्मूला रहेगा जो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखें कि पहले इसमें ध्यान दें कि कुछ समझ लें कि क्या हो रहा है कि बाद में इसका रेडियस आधा रह जा रहा है, मतलब आर ए इक्वल्स टू आर बाई 2 रह रहा है। अब रेडियस हाफ हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम 1/8 हो गया। वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, इसलिए 1/8 रह गया। इसलिए मास इसका कितना रह जाएगा? एम ए इक्वल्स टू m/8। अब ऐसा है कि इसका हम इसके वेलोसिटी वी ए का लिख सकते हैं रूट अंडर 2gma दैट इज m/8 डिवाइडेड बाय आर ए दैट इज r/2, ऐसा। अब हम बी के तरफ चलते हैं। ये सारा वॉल्यूम या फिर ऐसा बोले मास इस पे डिपॉजिट हो जा रहा है, तो m/8 मास यहां पे रह रहा है, तो बाकी ट्रांसफर जो होगा वो 7m/8 मास होगा। 7m/8 मास इधर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका टोटल मास हुआ कितना? सबसे पहले तो ये लिख लें, तो mb इक्वल्स टू आ गया 2m पहले था प्लस 7m/8, तो 16 प्लस 7 23m/8 मास हो गया। रेडियस अब देख लें कितना होगा। अब इसका रेडियस निकालें, आर बी कितना होगा ये, तो जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है दैट इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज कितना? इसके वॉल्यूम का 7/8, क्योंकि 1/8 तो वॉल्यूम यहां पे इंटैक्ट है, 7/8 मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसके वॉल्यूम का 7/8, 7/8 इंटू 4/3, ऐसे लिखे 7/8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, इसमें इंक्रीज्ड वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई हमने कांस्टेंट कॉमन ले लिया, आर बी का क्यूब माइनस आर क्यूब। तो 4/3 कैंसल आउट होगा और यहां पे हमें दिखेगा कि आर बी इक्वल्स टू 7r क्यूब बाय 8 और ये आ जाएगा इधर प्लस आर क्यूब इक्वल्स टू आर बी क्यूब। तो ये रूट 15 क्यूब है ना, तो डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2r इक्वल्स टू आर बी, ये आ जाएगा। तो हमने आर बी भी निकाल लिया, तो हमारे वो दोनों क्वांटिटीज निकल आए जिसके सहायता से हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे बी मतलब वी बी, स्केप वेलोसिटी फॉर प्लैनेट बी या स्टार बी। तो वी बी इक्वल्स टू रूट अंडर जी एम बी, कितना है 23m/8, 23m डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय आर बी जो है क्यूब रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2।
अब इसका रेशियो हमें पता करना है, तो इसका रेशियो पता करने के लिए हम यहां आ जाएं, तो वी बी बाय वी ए इक्वल्स टू, दोनों रूट तो है ही, तो रूट पहले ही रख देते हैं, वी बी लिख लें आराम से, तो ये है जी इंटू 23 m डिवाइडेड बाय 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय ये है 2g। अच्छा यहां भी 2g आना था, 2 से मल्टीप्लाई होगा है ना, तो 2g आएगा, 2g इंटू m बाय 8, 8 ऊपर आ गया, m इंटू आर बाई 2, तो ये आ जाएगा r बाय 2, यहां भी एक r आना था, r है ना, r भी इक्वल्स टू दिस मच r, तो r बाई 2 r बाई 2 कैंसल आउट हुआ, तो वी बी बाय वी ए इक्वल्स टू r है 2g कैंसिल, 2g कैंसिल, 8 कैंसिल, 8 कैंसिल, r बाई 2 कैंसिल आउट होगा, और तो ये आ जाएगा m और m कैंसिल आउट हुआ, रूट अंडर 23 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि 10n, तो ये चीज क्वांटिटी हमारा कैलकुलेट होके आया था 23, तो 10n 23 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 2.3 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा।